डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से मैं डॉक्टर बलवंत सिंह चौहान महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के एमए उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र निबंध व्याकरण एवं अनुवाद में कृत्य प्रकरण पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पिछले कालांश में हमने कृत्य प्रकरण के तव्यत तव्या नीरह सूत्र में तव्यत प्रत्यय की, तव्य प्रत्यय की और अनीर प्रत्यय की हमने चर्चा की थी और कतिपय शब्द रूपों की सिद्धि भी हमने उक्त सूत्र से की थी। कृत्य प्रत्ययों में तव्यत तव्य नीरह इस सूत्र में आए तव्यत तव्य और अनीर प्रत्यय के अतिरिक्त यत प्रत्यय की गणना भी 7 प्रत्ययों में हुई है। आज हम यत प्रत्यय और यत प्रत्यय के कतिपय उदाहरण देंगे और शब्द रूपों की मैं व्याख्या करके आपको बताऊंगा। आओ इसी क्रम में सबसे पहले हम चेयम शब्द रूप को लेते हैं। ची धातु से मिलकर के बना हुआ है। ची धातु से यत प्रत्यय जब कर्म वाच्य में होता है तो चेयम बनता। ची मीन्स चुनना, तो चेयम का अर्थ हो गया चुनने योग्य। ची धातु से अचोयत एक सूत्र आता है। उस अचोयत सूत्र के द्वारा कर्मवाच्य में यत प्रत्यय होता है। अच अंत वाली जो धातुएं होती हैं, जैसे है ची, अच अंत वाली धातुओं से यत प्रत्यय होता है, तो यहाँ यत प्रत्यय होकर के ची और धन यत बना। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से यत की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। सार्व धातु का अर्थ धातु के यो सूत्र है कि आर्ध धातुक परे रहने पर, आर्ध धातुक परे यत की आर्ध धातुक संज्ञा हुई है। आर्ध धातुक परे रहने पर जो ची के ई है, एक अंत वाले ई उ री लरी, उनको गुण आदेश होता है, तो यहाँ पे ची के ई को गुण आदेश होकर के चेय बना। फिर उसके बाद कृतदित समासा सूत्र से चेय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एकवचन में सु प्रत्यय हुआ, तो चेय धन सु बना। अतोम सूत्र से सु को अम आदेश हो गया और चेय धन अम बन गया। अमी पूर्व सूत्र से चेय के य के अ और अम के अ, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश अ ही हो जाता है, तो चेय प्लस अम को चेयम ही बना। य में अ और परे दिए हुए अ, इन दोनों को मिलाया तो पूर्व वाला अ रहा शेष, तो चेयम बन गया। इस प्रकार से चेयम की रूप सिद्धि होती है। इसी क्रम में यत प्रत्यय का एक उदाहरण है देयम। दा धातु से मिलकर के जब यत प्रत्यय होता है तो देयम, दा मीन्स देना, तो देयम का बन गया देने योग्य। अचोयत सूत्र है। इस अचोयत सूत्र से दा धातु से यत प्रत्यय हुआ। अचोयत सूत्र क्या कहना चाहता है कि जो अच अंत वाली जो धातुएं होती हैं, उस अच अंत वाली धातुओं से यत प्रत्यय होता है। तो यहाँ अच अंत वाली दा धातु है, दा के अंत में आ दिया हुआ है, इसलिए अच अंत वाली दा धातु से यत प्रत्यय हो गया। आर्ध धातुकम शेष सूत्र से यत की आर्ध धातुक संज्ञा हुई। ईद यति सूत्र है। ईद यति सूत्र से यत परे रहते दा के आ को ई हो गया। यह सूत्र कहना चाहता है कि यदि यत प्रत्यय परे दिए हुए हो तो जो आ होता है, धातु का आ होता है, आकारांत अंग को आ को ई आदेश हो जाता है, तो दा को
आ को ई हो गया, तो दीप धन य, यत का ये। सार्ध धातु का अर्ध धातु के सूत्र से, चूंकि उसकी आर्ध धातु संज्ञा हुई है, आर्ध धातु परे रहते दी के ई को, इगंत अंग को, ई को गुण आदेश, ई को ए हो गया, तो देय बना। कर्तदित समासा सूत्र से देय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आया, तो देय धन सु बना। अतो अम सूत्र से सु के स्थान पे अम हो गया, और अमी पूर्व सूत्र से पूर्व के अ और बाद वाले अ, इन दोनों के स्थान पे पूर्व वाला अ ही हुआ, तो अमी पूर्व से, अतो अम से सु को अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर के देयम बना। अगले उदाहरण की चर्चा करना चाहूंगा यथ प्रत्यय के सप्यम, साप देने योग्य, साप देना वाली सप धातु से यथ प्रत्यय करते हैं तो सप्यम, सप्यम भी साप के योग्य। सूत्र है पोर्दु पदार्थ, पोर्दु पदार्थ। सूत्र के द्वारा सप धातु से यथ प्रत्यय हुआ। पोर्दु पदार्थ जिस धातु के अंत में पवर्ग दिया हुआ हो और उपदा में अ दिया हुआ हो। सप धातु है, इसके अंत में ये प हलंत, ये पवर्ग दिया हुआ है और उपधा में स का अ दिया हुआ है, तो सप। तो पोर्दु पदार्थ सूत्र से इस सप धातु से यत प्रत्यय होकर के सप और ये हुआ। कर्तदित समासा सूत्र से सप्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हो गया, तो बना सप्य धन सु। अतो अम सूत्र से सु को अम आदेश हो गया, तो सप्य धन अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश य का ए और अम का ए, इन दोनों के स्थान पे पहले वाला ए हुआ, ए और ए दोनों को मिलाया तो पूर्व रूप एकादेश ए ही हुआ। इस प्रकार से सप्यम शब्द रूप बनता है। इसी क्रम में अगला उदाहरण है लभ्यम। अब लभ्यम शब्द की रूप सिद्धि देखते हैं। लभ्य प्राप्त करना अर्थ में होता है, तो लभ धन यत प्रत्यय करते हैं तो लभ्यम बनता है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। वही पोर्दु पदार्थ एक सूत्र है, उस पोर्दु पदार्थ सूत्र से कि जिस धातु के अंत में पवर्ग दिया हुआ हो और उपदा में अ दिया हुआ हो, ऐसी धातु से परे यत प्रत्यय होता है। यहाँ लब धातु के अंत में भ दिया हुआ है, वो पवर्ग का है, और लब का जो ल दिया हुआ है, ल में जो अ दिया हुआ है वह उपदा है और उसमें अ दिया हुआ है। इसलिए पोर्दु पदार्थ सूत्र से लब धातु से यत प्रत्यय होकर के लबधन यत हुआ। कृतदित समासा सूत्र से लभ्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, तो हुआ लभ्य धन सु। अतो अम सूत्र से सु के स्थान पे अम हो गया, तो लभ्य धन अम। और अमी पूर्व सूत्र से य के अ और परे दिए हुए अम के अ, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश अ होकर के लभ्यम बनता है। इस प्रकार से आज हमने यत प्रत्यय के 4 उदाहरणों की चर्चा की। चेयम की, देयम की, सप्यम की और लभ्यम की। तो ये कृत्य प्रक्रिया प्रकरण का यत प्रत्यय था, जिसके 4 शब्द रूपों की मैंने आपको सिद्धि